हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेट। अभी हम परसेंटेज टॉपिक को देख रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया और परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को देखा जो कि एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना A+, जिसमें हम परसेंटेज को और आगे जानेंगे और इसी तरह हम क्वेश्चंस को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर बढ़ाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये सवाल। हमारा क्वेश्चन है 35% ऑफ द मैंगोज केप्ट इन अ बैग आर अनरिप, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिप मैंगोज। यानी कि 400 आम से भरे एक थैले में 35% आम कच्चे हैं, बाकी बचे हुए आम पके हुए हैं। तो आम की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पके हुए आम की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए पहले समझते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है। 400 आम है, इसमें 35% आम जो है वो कच्चे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 140। ठीक है, तो ये जो आम निकले ये है कच्चे आम की संख्या है। तो हम 400 माइनस 140 बराबर 0, 10 4 6 3 1 2, 260। तो हम कह सकते हैं कि 260 आम इसमें पके हुए आम हैं। ठीक है, एक तरीका हमारा ऐसा हो गया सॉल्व करने का। बट इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक मेथड हो गया। ठीक है, एक मेथड ये जो कि आज तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। अब इसका अलग मेथड देखेंगे जिसमें क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं कि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि 35% आम कच्चे हैं, यानी कि बैग में जो बाकी 65% है वो आम पके हुए हैं। तो जब हमसे पके हुए आम की संख्या ज्ञात करने को बोला है यहाँ पर कि पके हुए आम की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट 400 आम है टोटल, उसमें से 65% आम पके हुए हैं, ये बात हम समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट 65% निकाल देंगे, 260। ठीक है, ये हमको 35% निकालेंगे फिर माइनस करेंगे तब 260 आएगा, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये समझ रहे हैं, ये 65 कहाँ से आया है, 35 जो कि पहले से दिया होगा 35% आम कच्चे हैं। तो जब 35% आम कच्चे हैं तो 65% जो आम बचे वो पके हुए आम हैं, तो 65% आम पके हुए हैं। डायरेक्ट इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है देयर आर 300 ऑरेंजेस इन अ बास्केट आउट ऑफ विच 20% आर बैड, सो फाइंड द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन द बास्केट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया है कि 300 आम हैं जिसमें से 20% आम खराब हो चुके हैं, तो खराब आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 300 आम है जिसमें 20% आम खराब है और यही 20% का संख्या बताना है, तो काट देंगे। ये हो गया 60। इसी में अगर बोल देता कि अच्छे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए तो 300 गुना 80 कर देते हैं, ये फिर कट जाता 240। ये हो गया गुड ऑरेंजेस, ये हो गया बैड। बस यही करना है हमें। ठीक है, ये इजी है, इसमें कोई डाउट वाला बात है नहीं। आगे देखते हैं। 20% ऑफ अ नंबर इज 90, देन 80% ऑफ दैट नंबर विल बी। यदि किसी संख्या का 20% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। मान लीजिए किसी संख्या का 20% 90 है। देखिए 20% किसी संख्या का 90 है। ठीक है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। तो ऐसा हम लोग एक तरीका से कर सकते हैं, 20% है तो 100% निकाल लें। तो 100% के लिए क्या है, इंटू 5 करेंगे तभी 100% होगा। तो यहाँ पे भी इंटू 5 कर देंगे तो 450, 450। और फिर इस 450 का 80% निकाल लेंगे। 2 0 0 कट गया, ये हो गया 8 5 40 कि 0, 4 हाथ से 32 4 36 360। एक तरीका हमारा ये हो गया।
या फिर एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि 20% 90 है, तो 1% 90/20 हो जाएगा, तो 80% 90/20 गुना 80। दोनों तरीके सही हैं और दोनों तरीके ईजी हैं, आपको जो तरीका सही लगे उससे कर सकते हैं पूरा। ये थोड़ा परसेंटेज, ये जो तरीका है ये थोड़ा परसेंटेज से हट के है, लेकिन आपका ये तरीका पूरी तरह से परसेंटेज बेस्ड है। 20% है, 20% 90 है, तो 100% कितना होगा? 450 होगा। तो अब 450 का 80%, अगर जैसे दे दिया है 20% ऑफ अ नंबर तो 90 है, तो उसका 100% कितना होगा? 450 होगा। 100% यानी पूरा हो गया, ये नंबर पूर्ण है, मतलब ये उसका पूरा नंबर है। अब इसका 20% पूछ दे, 10% पूछ दे, 5% पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, ठीक है। अब आगे से देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। 3/5 of 60% of a number is 36, then how much is that number? किसी संख्या के 3/5 भाग का 7% 36 है, तो वह संख्या क्या होगी? सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। कोई एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है, उसका 3/5 का 7%, 60/100 36 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या x है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 5 से 12 बार में, 12 से 3 बार में, 3 3 कट जाएगा, वह संख्या 100 है। आपका आंसर 100 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अभी तक? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो है सीधा सीधा हम लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पे दिया 3/5, 3/5 लिख दिए। 60% लिख दिए, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये संख्या याद करनी है, बस ये संख्या x है। कोई कंफ्यूजन? आगे देखते हैं। 2/5 of 50% of 60% of any number is 24, then how much is that number? किसी संख्या का 2/5 भाग का 50% का 60% 24 है, तो वह संख्या कितनी होगी? सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले देखा है। मान लेते हो संख्या x है, उसके 2/5 भाग का 50%, 50% को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, आधा ही कहना चाह रहा है, का 60%, यानी कि 60/100 24 है, तो संख्या कितनी होगी? बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 2 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से 12 बार में, 12 से 2 बार में 200, यानी कि वो संख्या 200 है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये सब। सिंपल बेसिक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको फ्री में 1 नंबर दे सकते हैं, बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करे, इक्वेशन सही से बना ले, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। 1/3 of 40% of 60% of any number is 24, then 40% of that number is। बस इसी क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर दिया है कि आप जो संख्या निकालिएगा उस संख्या का 40% बताना है, और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन को देखते एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग का 40% का 60% 24 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? सिंपल, जैसे पहले सॉल्व करते हैं। मान लेते हुए संख्या x है, उसका 1/3 का 40% का 60% 24 है, ठीक है, यही बोल रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 2 0 2 0 काट देंगे, ठीक है। 4 6 24, 24 कट जाएगा, यानी कि वो संख्या में कितना आ गया? 300। ये भी आंसर नहीं आया, ये संख्या आया 300। अब इसमें आगे पूछ दिया है कि उस संख्या का 40% कितना होगा, तो 300 का 40% निकाल लेंगे, काट देंगे, 120। अब ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, 120 हमारा आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें एक लाइन आगे पूछ दिया कि उस संख्या का 40% बताइए। नंबर 27 देखते हैं। ये क्या अभी सॉल्व कर लिया जाए कि इसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया जाए? ये 3 क्वेश्चन आप खुद से बना के रखिए, अगले क्लास में फिर इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपसे सॉल्व हो जाता तो ठीक, नहीं सॉल्व होता तो हम लोग अगले क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन 3 क्वेश्चंस को, और उसके बाद फिर आगे क्लास में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 27, 28 और 29 सेम क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है जैसा आपसे डिस्कस कर लिया गया है। आप इसको बनाइए और अगले क्लास में हम लोग 27 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 5/12 5/12 of 2/5 of 20% of any number is 252, then the number is। किसी संख्या के 5/12 भाग के 2/5 भाग का 20% 252 है, तो वह संख्या क्या होगी? सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया है। आगे देखते हैं। 12% of 40% of 3/4 of any number is 7.2, then 30% of that number is। किसी संख्या के 12% के 40% के 3/4 भाग 7.2 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। आगे देखते हैं। द 5th part of half of a number is 20, so how much is the 20% of that number? किसी संख्या के 5वें भाग का आधा 20 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और अगले क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। जिनसे सॉल्व हो पाएगा ठीक है, और जो सॉल्व कर लेंगे एक बार आंसर मिला लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।